भालो अपने आप को माँ। देखो तुम रो मत प्लीज, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ मैं हूँ, आरती है, तुम बैठो यहाँ पर। अमित भैया हैं, सब हैं ना। अमित भैया की तो बात मत करो। क्या खाक पढ़ाई की है उन्होंने, क्या खाक दुनिया देखी है। इतनी आसानी से इतना बड़ा धोखा खा गए, और वो भी आरती भाभी जैसी पत्नी के होते हुए। मुझे फिक्र तो मम्मा की हुई। मम्मा वो तो एकदम चुप हो गई थी। मधु, मैं तो मम्मी से आंखें भी नहीं मिला सकती। मम्मी से क्या, अपने आप से भी नहीं, किसी से भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप हो जाओ। हाँ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी संदीप बेटा, मैं तुम्हें हमेशा पीने से रोकती हूँ ना, लेकिन आज मैं खुद कहती हूँ चल थोड़ी सी पी लो बेटा, तुम्हें उसकी जरूरत है। नहीं मम्मी नहीं, जिंदगी भर मैंने क्या किया है, ये तो किया है मैंने सब, शराब जुआ हमारा कर दी। और नहीं मम्मी, बचपन में डैडी के सर पे और बड़े होने के बाद आपके और आरती भाभी के सर पे। देखो बेटा, काश मैं वक्त रहते समझ जाता। संदीप काश मैं वक्त रहते समझ जाता मामा, ऑफिस जाता, काम संभालता, तो कम से कम एक दरवाजा तो खुला रहता हमारे लिए। सबके सब दरवाजे बंद हो गए हमारे, सबके सब। लेकिन बेटा देखो, यही तो जिंदगी है। बस माँ बस, मम्मी झूठे दिलासे मत दो मुझे झूठे दिलासे। हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सब, और ये आप भी अच्छी तरह से जानती है और मैं भी। और मम्मा, इसमें कसूर सिर्फ अमित भैया का नहीं है, सबका कसूर है हमारा, सबका। हम लोगों ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं ना, कभी नहीं समझी। लेकिन संदीप, अब पुरानी बातों को भूल जाओ और खुद को संभालो। क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे दोनों हाथ हैं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ। जवान होके रो रहे हो, मुझे देखो, इतना सब हुआ, रो रही हो क्या? अपने आप को संभालो बेटा, शांत हो जाओ। जिस घर के जवान बच्चे रोने लगे, उस घर में सब कमजोर पड़ जाते हैं। चलो अपने आप को संभालो बेटा, अंदर चलो, सोने की कोशिश करो।
राय साहब, बताइए मैं क्या करूं? संदीप को तो किसी तरह समझा बुझा दिया, मुझे कौन समझाएगा? मैं तो रो भी नहीं सकती, घर की बड़ी हूं ना। लेकिन क्या आपने ये सपने देखे थे अपने खानदान की तरक्की के? बताइए मैं क्या करूं? बोलिए ना। क्या सपने देखे थे आपने इस घर के, अपने बच्चों के? लेकिन अब तो ना ये घर रहा और ना बच्चों का भविष्य। क्या हो गया राय साहब? की नादानी ने पल भर में क्या से क्या कर दिया। मुझे पता है, पहले तो मैं ही इस घर की सुख शांति की आड़े आ गई, कहीं बनकर। अब शिव भरत, क्या होगा राय साहब? क्या होगा? आपने कसम खाई है ना बोलने की, बोलिए क्या करूं मैं? कहां जाऊं आपके उन बच्चों को लेके जिन्हें आपने इस ऐशो आराम से पाला है? सड़क पे चली जाऊं क्या? आपको पता है ना, ये घर अब हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ हमसे छिन गया है। आप सुन रहे हैं ना? क्या करूं मैं? वो तो आप जानते ही है ना, संभली भी नहीं है। मधु, उसका बच्चा, संदीप, सबको लेके मैं कहां जाऊं? आप क्या चाहते हैं? मैं हार मान लूं, सड़कों पर चली जाऊं मैं? लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अभी बताइए मैं क्या करूं? आपकी आरती के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। आपने सबकी जिम्मेदारी मुझ पर जो सौंपी है, देखिए आप भी कुछ करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ऐसे मैं इन सबको लेके यहां से नहीं जा सकती। प्लीज ये सब क्या हो गया राय साहब? राय साहब, राय साहब, बोलिए राय साहब, कुछ बोलिए राय साहब। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है ना, आपके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बताइए, मैं ठीक हूं राय साहब, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन ये घर हमारा है, आपके बच्चों का है। ऐसा ठीक हूं ना?
मम्मी मम्मी आंखें खोलो मम्मी प्लीज। संदीप बुआ। अभी क्या? संदीप देखो ना मम्मी? क्या आ गया। मम्मी क्या हुआ? क्या बेहोश पड़ी थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ मम्मी। मम्मी आंखें खोलो प्लीज। मम्मी मम्मी। हेलो हेलो डॉक्टर मैंने क्या खूब उल्लू बनाया है मिनी राय बहादुर अमित सहाय को। अमित ये ऑफिस संभाल ले। हाँ सुरेश। अमित ये सब तेरा है। हाँ सुरेश। अमित खड़ा हो जा। हाँ सुरेश। अमित बैठ जा। हाँ सुरेश। मजा आ गया काबरा साहब, मजा आ गया। बस एक बात का अफसोस रह गया काबरा साहब, वो लंगड़ा कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ये ठीक नहीं हुआ काबरा साहब। अपाहिज रहता तो बेचारी आरती उसे चौराहे पर बिठाकर कम से कम भीख तो मांग सकती थी। अरे लेकिन खड़ा होकर भी हमारा क्या बिगाड़ लेगा है? आज मुझे एक बात का यकीन हो गया काबरा साहब, आपका दिमाग और मेरी मेहनत दुनिया का कोई भी काम यूं कर सकते हैं, यूं। आखिर वो वक्त आ ही गया जब अमित सहाय की कुर्सी पर ये सुरेश बैठेगा। पहले कुर्सी पर बैठने के काबिल तो हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं काबरा साहब? मैंने इतना कुछ किया है आपके लिए। ये तुमने नहीं किया, तुमसे करवाया गया। ये सारी चालें मेरी थी सुरेश, तुमने सिर्फ उन्हें अंजाम दिया है। तुम्हारी जगह कोई मैट्रिक फेल लड़का होता ना तो वो भी ये काम कर सकता था। काबरा साहब बहुत आसमान पर उड़ने लगे हो ना, पैर जरा जमीन पर रखो। अमित सहाय की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कब तक बैठेगा और कितने दिनों तक बैठेगा, ये सिर्फ मैं तय करूंगा, समझे? तुम्हें तो सिर्फ कठपुतली की तरह मेरे इशारों पर नाचना है, जैसे अमित तुम्हारे इशारों पर नाचता था। इसका मतलब? फिर मतलब? ये मतलब निकाल दो अपने दिमाग से और सिर्फ काम करो सुरेश, काम। और सारे काम जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके? ओके। आपने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया। ठीक है, बताइए और क्या करना है मुझे? सबसे पहले कल शाम जाकर सहाय पैलेस को खाली करवाओ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं दोबारा उस पैलेस के आसपास भी नजर आया ना तो वो सारे लोग मिलकर मार डालेंगे मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जाओगे। याद रखना, कल शाम। नर्स। नर्स नर्स उठो। क्या हुआ? इमरजेंसी, प्लीज किसी को बुलाइए। सिस्टर सिस्टर क्या हुआ? प्लीज इट्स एन अंदर इमरजेंसी। चलिए, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। हाँ अच्छा। डॉक्टर क्या हुआ? प्लीज इन्हें देखिए ना, घर में एक हादसा हो गया और ये बेहोश हो गई। ओके, आप प्लीज बाहर जाइए। चलो आओ चलो। नर्स ऑक्सीजन, नर्स ऑक्सीजन जल्दी लो, फटाफट, फास्ट। ठीक हो जाएगा।
मम्मा रो दो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। Have patience. अमित भैया, अमित भैया, आपकी दवाई। मधु, मामा की तबीयत इतनी खराब है और मैं यहां हूं जबकि मुझे वहां होना चाहिए था। सो बैड। मधु, मुझे वहां जाना चाहिए।